ओके। सो आज हमारे कुछ नए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे सागर जी, संजीत जी, बहुत सारे हैं। तो कोई नया स्टूडेंट शेयर करना चाहेगा उन्होंने क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया और क्या रीजन है ये कोर्स ज्वाइन करने का। तो हम कुछ नए लोगों से भी मिल लेते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी, या आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई शेयर करना चाहता है। कुछ हमारे नए लोग हैं, जब तक लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो 5-10 मिनट्स हम बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग खतरा जी। कोई है जो शेयर करना चाहता है? सागर जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपने क्यों ज्वाइन किया? सब शर्मा रहे हैं आज यार। कोई नहीं अभी। यस मैम। यस सागर जी। यस, हेलो। बताइए आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और आपने क्यों कोर्स ज्वाइन किया? हेलो यस सागर जी, बोलिए। मैम, रही मेरी। गुड इवनिंग। मैम, हम लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वेलनेस और हेल्थ के, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हमें मिलना चाहिए वो ये कोर्स से मिल सकते हैं। और हमें और डिटेल में हम इसको ब्रीफ कर सकते हैं हमारे क्लाइंट को या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो हमें वो आसानी होगी आगे जाके, क्योंकि मैं बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ, तो मेडिकल का मेरे कुछ भी ये नहीं है। मेरे पापा है, डॉक्टर है, ओके। डॉक्टर तायडे करके। ओके। तो उन्हें बहुत नॉलेज है पर मुझे कुछ नहीं है, तो मैं ये कोर्स इसके लिए करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सागर जी। सागर जी के बारे में बता दूं, उन्होंने अपने उनके पापा भी ज्वाइन हुए हैं ये कोर्स, और अपने पापा के साथ उन्होंने ये कोर्स को ज्वाइन किया है। एंड सागर जी, मैं आपको बता दूं, जैसा उन्होंने बताया कि हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, और बहुत कम लोगों की मैंने ये थिंकिंग देखी है। बहुत सारे लोग आज भी जब मुझसे मिलते हैं, मैम इसमें क्या कॉम्बिनेशन देना है, और जब सीखने की बात आती है तो उनको लगता है कि कौन बैठकर क्लासेस अटेंड करेगा, कौन बैठकर ये सारी चीजें सुनेगा। तो कुछ चीजें हैं जो मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे पास यहाँ पे एनएचएस के स्टूडेंट्स हैं। उसमें कुछ ओल्ड स्टूडेंट भी हैं, हमारे एनएचएस के न्यू स्टूडेंट भी हैं, एंड हमारे दूसरे एटीएनसी के स्टूडेंट्स हैं। एडवांस जो हमारे कोर्स जो है उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं। यस अवस्थी जी। तो अब मैं कुछ, एक मिनट, म्यूट कर देती हूँ। अभी जो मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ ना, प्लीज ध्यान से समझिएगा। और ओके। सो एनएचएस के हमारे जितने भी नए स्टूडेंट हैं, पहले वो आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। एनएचएस के जितने भी नए स्टूडेंट हैं, हम उनको हर वीक 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जो आप अपने टाइम पे, आप कभी भी जाकर वो आप सीख सकते हैं। अपने टाइम पे कभी भी जाकर आप वो लर्न कर सकते हैं। जितने लोगों ने भी फुल पेमेंट किया है अपने कोर्स का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ईएमआई पे आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो फुल पेमेंट करके आए हैं। तो जो फुल पेमेंट करके आए हैं, मैंने डिसाइड किया है कि हम उनको फुल एक्सेस देने वाले हैं कोर्स का। आपको अगर कोई पेशेंट है किडनी का, और आपको किडनी के बारे में अभी जानना है, तो आप डायरेक्टली किडनी के रिकॉर्डिंग्स पे जाकर आप उसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा जो हम जो रिकॉर्डिंग्स आपको बता रहे हैं, जैसे अभी हमने 2 रिकॉर्डिंग्स आपके उसमें अपलोड कर दी है, तो आप उसको अपने टाइम पे आप सुन सकते हैं। उसमें अगर आपको कुछ क्वेरी आता है, कुछ भी डाउट आता है, तो हम एनएचएस के नए स्टूडेंट्स के लिए 1 लाइव क्लास करेंगे। ये जो लाइव क्लास होगी वो एनएचएस के स्टूडेंट के लिए भी होगी। जैसे आज जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं, इसमें हम आपको कोई डाउट्स है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और इस लाइव क्लास में, जिसको मैं मास्टर क्लास कहती हूँ, हर वीक में हमारा एक लाइव मास्टर क्लास होगा, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे आज का टॉपिक मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स लिया है। ऐसे हर बार आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आज तक किसी भी क्लास में नहीं हुआ है। तो ये हमारे नए एनएचएस स्टूडेंट के लिए भी एक गिफ्ट है कि हम हर एक टॉपिक पे, अलग अलग डिजीजेस पे हम कुछ ना कुछ मास्टर क्लास लेते रहेंगे, या कोई ऐसा डिफरेंट टॉपिक जो हमने कभी किसी कोर्स में ऐड नहीं किया है, वो हम एक अलग अलग टॉपिक पे हम मास्टर क्लास लेते रहेंगे। जो किसके किसके लिए होगा? हमारे सारे एनएचएस स्टूडेंट, ओल्ड हो न्यू हो मैटर नहीं करता। दूसरा, जितने भी हमारे एटीएनसी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये क्लासेस अवेलेबल होंगे। और जितने भी हमारे नए एनएचएस के स्टूडेंट हैं, आपका मंडे से योगा क्लास स्टार्ट होगा, और योगा क्लास का टाइमिंग आपको मैसेज कर दिया जाएगा। मोस्टली 6 to 7 हमारे योगा क्लासेस होंगे। मेक श्योर योगा में भी आप ज्वाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बस नॉलेज लेकर आपका वो कहते हैं ना, बस नॉलेज नहीं बढ़ा रहे, हम आपका इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल,
बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में, खासकर इस बिजनेस में जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करते हैं, बहुत सारे लोग आपको मना भी करते हैं। तो आपका मेंटल जो स्टेटस है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आप प्लीज योगा क्लासेस जिसमें हम मेडिटेशन करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो सब भी आपका रेगुलर स्टार्ट होगा। तो जो भी चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, आपको एक लाइव क्लास एक्स्ट्रा मिल रही है, मास्टर क्लास, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब जितने भी हमारे एडवांस न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, और हाँ जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, उनको हमने पीएमसी का कोर्स भी हमने उनके उसमें ऐड कर दिया है। तो पीएमसी के कोर्स में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड 50 घंटे का मटेरियल है, जिसमें हम अलग अलग डिजीजेस के ऊपर डाइट प्लान है जो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। आपने कॉम्बिनेशन दिया, डाइट प्लान दिया और उनको आपने दे दिया, तो इससे रिजल्ट आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हमारे एटीएनसी के स्टूडेंट्स का। तो एटीएनसी का जो बैच है वो 9 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है एडमिशंस लेना स्टार्ट कर दिया है। हमारे कुछ एनएचएस के नए स्टूडेंट ने भी एटीएनसी में ज्वाइन किया है। उनका कहना है कि मैम हम दोनों कोर्स एक साथ ही कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनएचएस के साथ ये कोर्स ज्वाइन किया, जो हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसमें हम कैंसर और बड़ी बीमारियों के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसका लास्ट डे एडमिशन का 30 जुलाई है। तो जितने भी हमारे पुराने एनएचएस के स्टूडेंट हैं जो खुद को अभी अपग्रेड करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, तो आपका जो लास्ट डे है वो 30 जून ही रहेगा। इसमें भी मैंने ईएमआई ऑप्शन दिया हुआ है। जो 5000 का कोर्स है उसको हमने 3200 और प्लस 2100 अगर आप ईएमआई में जा रहे हैं तो ये ईएमआई है हमारा एटीएनसी का, जिसके बहुत सारी डिटेल है जो मैं फिर से आज एनएचएस के ग्रुप में सबमिट कर दूंगी। जितने भी हमारे एटीएनसी के स्टूडेंट हैं, इस बार में आपका 1 to 2 लाइव क्लासेस होगा और योगा और वो सारी चीजें होंगी। अब आती है हमारी तीसरी कैटेगरी के लोग, हमारे एनएचएस के पुराने स्टूडेंट्स जो अभी कोई भी एटेंसी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, बट आप आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपका साथ में कभी नहीं छोड़ने वाली। आप कोर्स ज्वाइन करें, फ्यूचर में कोई नहीं करे, वो मेरे लिए मैटर नहीं रखता। तो जितने भी हमारे एनएचएस के स्टूडेंट पुराने हैं जो अभी कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, एटेंसी अपने काम की वजह से या कुछ फाइनेंशियल की किसी भी कारण की वजह से, उनको भी हम योगा सेशंस फ्री दे रहे हैं, जो आपके मंडे से योगा सेशन स्टार्ट होंगे। तो जितने भी हमारे एनएचएस के स्टूडेंट हैं जो अभी कोई भी कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी लर्निंग जर्नी खत्म नहीं होगी। मास्टर क्लासेस में छोटे छोटे टॉपिक्स को उनको लर्निंग मिलता रहेगा, और उसके भी उनको रिकॉर्डिंग्स मिलती रहेगी और उनको भी योगा सेशंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नया कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको लर्निंग जर्नी आपकी रहेगी। इस ड्यूरेशन में भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप डाउट सेशन में हमारे साथ पूछ सकते हैं। तो क्योंकि पहला एनएचएस ग्रुप बहुत खास ग्रुप है हमारा, तो वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। एंड उनको हम मंडे से आप सबका योगा फिर से स्टार्ट होने वाला है, और इस बार मैं मेक श्योर करती हूँ कि हम सब मिलकर योगा साथ में करेंगे। बस 3rd and 4th जुलाई को हम तीनों यहाँ पे नहीं है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तीनों, तो बस ये दोनों दिन जो होंगे उसमें हमारी योगा क्लासेस नहीं होंगे। बाकी रेगुलर मंडे टू फ्राइडे आपकी योगा क्लासेस होंगे। और इस बार एटीएनसी में तो हम आपको एडवांस मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं। एटीएनसी में और भी हम ज्यादा और डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि एक थेराप्यूटिक कोर्स है, एक बहुत ही एडवांस कोर्स है हमारा। तो एनएचएस लेवल 1 है हमारा और एटीएनसी लेवल 2 है हमारा। तो ये हमारे 2 लेवल है। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आपको 2 हमने रिकॉर्डिंग शेयर की है एडवांस न्यूट्रिशन के ऊपर, आप वो दोनों रिकॉर्डिंग्स जाकर आप देखिए अपने टाइम पे, और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। अभी मैं 10 दिन बस बाहर हूँ, मेरा टूर स्टार्ट हो गया, मेरी नांदेड़ में ट्रेनिंग है तो मैं बाहर हूँ। तो 25 से 4 जुलाई जो है वो मैं बाहर हूँ, और बहुत सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ लोग दिन भर मुझे फोन कर रहे हैं, तो प्लीज आपको और भी नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राजक्ता मैम, चित्रा मैम है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योति गुप्ता जी, हमारा जो एनएचएस का ग्रुप है ना, उसमें ही योगा लिंक शेयर किया जाएगा और आप सब योगा कर सकते हैं। तो और जितने भी हमारे एटेंसी के स्टूडेंट हैं, योगा मैं इसलिए हर कोर्स में ऐड करती हूँ ताकि वो आपको रहे, वो आप योगा की हैबिट को बनाए रखें, इसके लिए हम आप तो हम सबके लिए है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, एटेंसी है, सब हम साथ में मिलकर अभी योगा करेंगे मंडे से।
और जितने भी एटेंसी स्टूडेंट हैं थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहिए, जो भी हमारा एनएचएस आपने पढ़ा है प्लीज रिवाइज करते रहिए, बिकॉज एटेंसी थोड़ा एडवांस कोर्स है, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें उसमें सीखने को मिलेंगी और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स मैं डेवलप कर रही हूँ और कैंसर के ऊपर हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। योगा करना इन संगीत जी 6 to 7 AM रहता है हमारा, 6 AM to 7 AM, 6 से सुबह 7 बजे के बीच में रहता है। इससे हमें अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत होती है और जब आप मेडिटेशन करते हैं सुबह उठकर आपकी लाइफ में 360 डिग्री टर्न आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये बस नॉलेज नहीं लेना है इस कोर्स से, हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। उस लाइफ को चेंज करने के लिए इस बार कुछ और भी चीजें हम ला रहे हैं और ये आपकी एक लाइफ टाइम जर्नी स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये कोर्स खत्म किया और 2 महीने के बाद हमारा साथ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ 2 सालों से हैं, तो हमारी ये लर्निंग जर्नी हमेशा चलती रहेगी। जैसा मैंने बोला अभी हर वीक मैं एक टारगेट ले रही हूँ कि हर वीक अगर मेरा ट्रैवल नहीं होता है, मेरी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो हर वीक छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं मास्टर क्लासेस लूंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स को और डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको बिजनेस करने में और ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो जितने भी लोग अभी एटेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, एटलीस्ट अपनी पोजीशन को बुक कर दें। एटलीस्ट आप जितने लोग भी जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी हम उस कोर्स को, वैसे भी वो कोर्स 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है क्योंकि 5th को मैं रिटर्न आऊंगी मुंबई, तो उसके 2-3 दिन के बाद हम वो कोर्स स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और ये मेरी 7th मास्टर क्लास है। और इसके पहले जो भी डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, कार्डियक हेल्थ, देन लाइफस्टाइल प्रिवेंशन के ऊपर, देन फीवर के ऊपर ऑलरेडी 6 हमने मास्टर क्लास लिया है, जिसकी सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। तो आप जब अपने वेबिनार्स वाले फोल्डर में जाएंगे, एनएचएस के जितने भी लोग हैं, आप वेबिनार वाले फोल्डर में जाएंगे तो वहां पे सारे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट वाइज पैसे पे किए हैं उनको हर हफ्ते 2 वीडियोस दिए जाएंगे, और जिन लोगों ने अपने पूरे पेमेंट एक साथ किया है उनको मैं कल पूरे कोर्स का एक्सेस एक साथ ही देने वाली हूँ। तो जो भी आपको सीखना है अपनी स्पीड पे, अगर कोई ज्यादा लर्नर अच्छा है और वो स्पीड ज्यादा बढ़ाकर सीखना चाहता है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज बताना भूल गई, जितने भी हमारे एनएचएस के न्यू स्टूडेंट हैं, हर एक टॉपिक के बाद, 2 टॉपिक के बाद आपको क्विज में जाना है। मैं आपको वो एक वीडियो बना कर दूंगी, क्विज में जाकर आपको एग्जाम देना है। आपको 3 एग्जाम्स एनएचएस में देने हैं जो एमसीक्यू रहेगा, और उन एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी हम प्लान करते हैं, और रिजल्ट्स जैसे ही आपके आउट होते हैं फिर हम ग्रेजुएशन सेरेमनी में आपको हम ग्रेजुएट करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होगा, पहले आप पढ़ना स्टार्ट करिए, एग्जाम की टेंशन अभी मत लीजिए, जो एग्जाम आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगी आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लूं सब सो तो नहीं गए। गुड मॉर्निंग। ओके ओके, कौन है ये जो खाना बना रही है? ओके, इनका नाम नहीं दिख रहा मुझे। कोई तो है जो किचन में है, आप अनम्यूट नहीं कर सकते हो खुद को। अंजुम जी दिख रही हैं, ओके फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आज का सेशन हमें, और जितने भी मास्टर क्लासेस रहेंगे ना वो 1 घंटे के ही रहेंगे, 45 मिनट्स 40 मिनट्स के रहेंगे, और हर बार कुछ नए टॉपिक्स में लेकर आऊंगी। आज का जो मास्टर क्लास है वो हमारे बॉडी टाइप्स के ऊपर है, और ये मास्टर क्लास थोड़ा सा इसके सब टॉपिक्स होने वाले हैं। आज हम 4 बॉडी टाइप देखेंगे, और इसके बाद की जो मास्टर क्लासेस होंगे उसमें हम एक बॉडी टाइप को थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे। आज हम मास्टर क्लास में सीखेंगे कि कौन कौन से बॉडी टाइप है और उनके सिम्टम्स क्या है। अगला जो मास्टर क्लास होगा, अगर कोई ऐसा बॉडी टाइप का पर्सन मिल रहा है तो आप उसको क्या डाइट रिकमेंड कर सकते हैं, और आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा पर्सन कौन से बॉडी टाइप का है, उसके रीजंस क्या है, वो भी हम बात करेंगे। हम टाइप्स ऑफ बेलीज के ऊपर अगले सेशन में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की पेट अलग तरीके से निकले होते हैं, किसी को लिवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, किसी को एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम से होता है, वो हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो आज हम बेसिक 4 बॉडी टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके सिम्टम्स क्या है और रीजंस क्या है, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। एक ही दिन में मैं बहुत ज्यादा बॉम्ब नहीं डालने वाली हूँ आपके ऊपर। ओके, सो हमारी बॉडी, मतलब आप जब भी किसी को मार्केट में देखते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग बॉडी टाइप के होते हैं। जैसे हम बेसिकली होते हैं 5 बॉडी टाइप, बट आज हम 4 बॉडी टाइप सीख रहे हैं। 5th वाला इन सबसे रिलेट करता है, वो क्या है वो हम आगे बात करेंगे। पहला जो बॉडी टाइप है वो है एड्रीनल बॉडी टाइप, दूसरा ओवरीज बॉडी टाइप, तीसरा है हमारा थायराइड बॉडी टाइप, एंड चौथा है हमारा लिवर बॉडी टाइप। मतलब मार्केट में जब आपको पेशेंट्स मिलते हैं
इन पेशेंट्स में से ये 4 बॉडी टाइप आपको उनमें से एक होंगे, कोई या तो 2 भी हो सकते हैं, या तो 3 भी हो सकते हैं, या तो 4 भी हो सकते हैं। ये क्या रीजन है वो हम आगे की क्लासेस में समझेंगे, आज हम बेसिक समझने वाले हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आज की ट्रेनिंग ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है आपकी कौन सी बॉडी टाइप है। तो इसके लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एड्रीनल बॉडी टाइप। एड्रीनल बॉडी टाइप क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या चल रहा है उसका जो क्लू होता है, उसका जो सिग्नल होता है, वो हमारी आउटसाइड बॉडी से हमें पता चलता है। अड्रीनल ग्लैंड क्या होता है ये पहले समझिएगा। जिन लोगों के पेट के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट अक्यूमुलेटेड होता है वो नॉर्मली अड्रीनल बॉडी टाइप होते हैं। आज आप बस नाम समझिए, रीजन सिम्टम समझिए। जब हम अगला क्लास करेंगे तो उसमें एक बॉडी टाइप को हम डिटेल में जाकर बात करेंगे, उसमें क्या डाइट प्लान देना है, उसमें कैसे आगे हैंडल करना है, वो हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। आज हम बेसिक समझ रहे हैं। सबसे पहले समझिए एड्रीनल ग्लैंड होता क्या है। बहुत कम लोगों को पता है एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड होता क्या है? हमारी किडनी के ऊपर, आप देख रहे हैं ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ना एक छोटा सा कैप लगा होता है। इसको मैंने बीएमसी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये जो छोटू सा कैप देख रहे हैं ना, ये हमारी बॉडी के ना बहुत सारे फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। अब आपको पता है हमारी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से जेंट्स के मेल फीचर्स है, लेडीज के फीमेल फीचर्स है, उसको उस हार्मोन्स को भी बनाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी हम आगे फंक्शन देखेंगे। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होते हैं? एड्रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनी, और एड्रीनल का मतलब किडनी के ऊपर एडिशन में कुछ रखा हुआ है, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड, जब भी आपको एड्रीनल ग्लैंड दिमाग में आए तो समझ जाइए रीनल मतलब किडनी। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो हमारी किडनी के टॉप पे होता है। एड्रीनल ग्लैंड का मेन काम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रिनल नाम के हार्मोन रिलीज करता है। मतलब जब आप कहीं रोड पे जा रहे हो और आपके पीछे अचानक किसी कुत्ते ने आपको दौड़ा दिया, तो क्या होगा? आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होना स्टार्ट हो जाएगी। एड्रिनल रश जिसको हम कहते हैं, आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके पीछे ये वाला हार्मोन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप सुबह उठते हो, अगर आपकी बॉडी में उस टाइम पे कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, आप सुबह उठ भी नहीं पाओगे। कॉर्टिसोल हम सबको पता है ये क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये हमें जब भी हम बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, मतलब आपको कोई चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, सर्जरी हो रही है, एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने मार दिया है, हर एक स्ट्रेस में आपकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती है। आपको मेंटल स्ट्रेस है, घर का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, काम नहीं बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस भी जब हम लेते हैं तब भी हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती है। जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जितना कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एक चीज होती है जिसको मैंने ऑलरेडी बहुत बार पीएमसी में भी बात किया है, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल फटीग। जब आपका ये ग्लैंड, पेंक्रियाज में प्रॉब्लम क्यों आती है, शुगर में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा शुगर खाने लगते हैं तो पेंक्रियाज इंसुलिन बना बना के थक जाता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बनने लगता है तो ये एड्रीनल ग्लैंड ना थक जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एड्रीनल फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? थकावट। हमारा एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज्यादा थक जाता है, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो जब एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा, और जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतना ज्यादा फैट आपका अक्यूमुलेट होगा, मतलब जमा होगा। तो जिन लोगों के पेट के पास बहुत ज्यादा फैट जमा होने लगता है उनको हम एड्रीनल बॉडी टाइप कहते हैं। मतलब उनके सिम्टम्स क्या क्या है, अब ध्यान से समझिए। हम जब भी स्ट्रेस ले रहे हैं, इस फोटो को यहाँ से समझिए, हम स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि इसको देखकर बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ रहे हैं। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे यहाँ से हमें सिग्नल मिलता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड को जैसे सिग्नल मिलता है, एड्रीनल ग्लैंड क्या बनाता है? कॉर्टिसोल बनाता है। और ये कॉर्टिसोल हमारे माइंड पे जाकर फिर से हमें बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चीजें याद नहीं रहना, ये सारी प्रॉब्लम करना स्टार्ट करती है। तो अगर आपकी याददाश्त जा रही है या आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव काम कर रहा है, बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो
अभी हमने क्या समझा कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, जो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसको हम सिंपल भाषा में स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और जब भी हमें किसी चीज को लेकर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इट कुड बी इमोशनल और फिजिकल। इमोशनल मतलब मेंटली स्ट्रेस्ड है, फिजिकल मतलब सो नहीं रहे हैं टाइम पे, किसी ने कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी स्ट्रेस हमारी बॉडी पे होता है, हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती है। तो जितने भी इन्फ्लामेशन से रिलेटेड बीमारियां हैं, अर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, आपका ओटाइटिस हो, गैस्ट्राइटिस हो, पैंक्रियाइटिस हो, जितनी भी आइटिस वाली बीमारियां आप समझते हैं, उन सबको अच्छा रखने के लिए एड्रीनल ग्लैंड काम करता है। और जब हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड ढंग से वर्क नहीं करता है, तो हमारी ये सारी बीमारियां, अर्थराइटिस और ज्यादा प्रॉब्लम करने लगेगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में प्रॉपर आपकी बॉडी में प्रॉपर आपकी बॉडी में प्रॉपर, ये एक हार्मोन होता है जो हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड रिलीज करता है। तो ये जब प्यूटिटरी ग्लैंड रिलीज करता है, तब वो आके सिग्नल देता है आपको। ये जैसे अभी आपने देखा ना, यहाँ पे ये आपका एसीटीएच जो है, यहाँ से आपका पहले हाइपोथैलेमस ये वाला हार्मोन आपके प्यूटिटरी ग्लैंड पे रिलीज करता है, इसके बाद ये वाला हार्मोन आपके यहाँ पे जब स्टिमुलेट करता है, तब आपका ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। तो हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सा है? हमारा मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसको मैं टॉपिक आगे लूंगी बाबा मोटे से। इसको हाइपोथैलेमस प्यूटिटरी को सिग्नल देता है, प्यूटिटरी फिर जाकर आपके एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल देती है। यहाँ पे एक्चुअली आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका फर्स्ट लेक्चर है, जिससे मैं सिंपल जा रही हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ओके, क्योंकि अभी हम इस टॉपिक को आगे भी सीखने वाले हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा, लेडीज में क्या होता है? लेडीज में दो ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज और एड्रिनल। हमारी बॉडी में ओवरीज कुछ हॉर्मोन्स बनाती है, जैसे एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जैसे कुछ हार्मोन बनाती है। जब लेडीज का मेनोपॉज आता है, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो ऊपर वाले ने एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए एड्रिनल ग्लैंड रखा है। तो क्या होता है, ये ओवरीज का बैकअप होता है कि जब एक लेडी का मेनोपॉज हो जाएगा, मेनोपॉज होने के बाद उसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन बहुत सारी लेडीज में, अभी हम समझेंगे आगे, जब ओवरीज भी ढंग से वर्क नहीं करता है, ओवरीज भी शट डाउन हो गया है, और एड्रिनल भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, मतलब जब वो यंग है और अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का बहुत ज्यादा तनाव है या लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उनका एड्रिनल ग्लैंड जो ओवरीज का बैकअप था, कब का बैकअप था? जब उस लेडी का मेनोपॉज आएगा, तो एड्रिनल ग्लैंड वो रोल प्ले करना स्टार्ट करता है। लेकिन अभी क्या हुआ, उनका एड्रिनल फटीग भी है, एड्रिनल ग्लैंड की भी बैंड बज गई है। तो उन लेडीज में मेनोपॉज के टाइम पे सीवियर पीएमएस देखा जाता है। मतलब सीवियर पीएमएस क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। तो हमेशा याद रखिएगा, लेडीज में एड्रिनल ग्लैंड ओवरीज का एक बैकअप होता है, जो मेनोपॉज के टाइम पे, मेनोपॉज मतलब पीरियड्स आना जब बंद हो जाता है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड ओवरीज का काम टेक ओवर कर लेता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज में एड्रिनल फटीग होने की वजह से, मतलब जवानी में ही एड्रिनल ग्लैंड को खराब कर लिया, ओवरीज की तो वैसी बैंड बजी है, एड्रिनल ग्लैंड की भी बैंड बज जाती है, तो उन लेडीज को पीएमएस के सिम्टम बहुत ही एक्सटेंसिव दिखकर आने लगते हैं। बात करें अब ये ना, ये रिलेट करिएगा, सिम्टम्स याद रखिएगा, मैं इनके रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करूंगी, एनएचएस के ग्रुप में ये सारे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगे। सो एड्रिनल टाइप सिम्टम्स क्या है? पेट ना बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा लटका होगा, जिसको हम पेंडुलम जैसा बोलते हैं, सैगिंग, लटका हुआ, हैंगिंग, जो मिड सेक्शन है वो बहुत ज्यादा लटका हुआ रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है एड्रिनल बॉडी टाइप का। दूसरा सिम्टम क्या है, इनका मिड सेक्शन में वेट बहुत ज्यादा होगा। तीसरा क्या है, बफेलो हम। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है यहाँ पे, ये जो नेक वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक ना, ये जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक फैट पैड होता है, वो पैड जो होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्वेलिंग जैसा हो जाता है, एक बफेलो हम जैसा निकल जाता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नेक एरिया निकला होता है। और बहुत सारे लोग जिनको एड्रिनल बॉडी टाइप है, उनका पेट बहुत निकला होगा, लेकिन हाथ और पैर जो होंगे ना, लिम्स जो होंगे, वो बहुत ज्यादा पतले होंगे। पतले क्यों होंगे? क्योंकि बॉडी में जब बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, बॉडी अपने प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट करता है। और खासकर प्रोटीन कहाँ के सेलेक्ट करता है? मसल्स के, हाथ और पैर के, लिम्स के प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट होता है। मतलब ऐसे लोगों का आपका मिड सेक्शन आपको हेवी दिखेगा, लेकिन हाथ पैर बड़े पतले पतले होंगे। तो ये एड्रिनल बॉडी टाइप का एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, फटीग होगा, थकावट होगी, डिप्रेशन में रहेंगे, नींद नहीं आएगी, और बहुत ज्यादा ना वो कहते हैं ना मतलब मून फेस अपीयरेंस रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा चेहरा भी बहुत ज्यादा फूला फूला सा रहेगा, या रात में सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है सुबह उठने में, थकावट बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा ये सब प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? कॉर्टिसोल हमें उठने में हेल्प करता है। जब सुबह आपका कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो हम उठते हैं, और रात में सोने के टाइम पे कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है तो हमें नींद आती है। अभी एड्रीनल ग्लैंड तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कॉर्टिसोल ढंग से आपका या पहले बहुत बन रहा था, अभी उतना अच्छे से बन नहीं रहा है, तो आपको सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको सुबह उठने का भी मन नहीं करेगा। तो आप टिक करिएगा कि क्या क्या सिम्टम्स आपको भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद और क्या है, स्किन पे ना इस तरीके से रेड एंड पर्पल के आपको स्ट्रिएशन दिखेंगे, मतलब ऐसे मार्क्स दिखेंगे आपको, आवाज बहुत भारी होना स्टार्ट हो जाएगी, बाल चेहरे पे बहुत आ रहे हैं, या आप देख रहे हैं बाल निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, चेहरे पे बहुत एक्ने आ रहा है, बाल आपकी हड्डियां बहुत थिन हो रही हैं, मसल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां बहुत ज्यादा दर्द हो रही हैं, रात में बहुत यूरिन आ रहा है। तो ये सब एड्रिनल बॉडी टाइप और भी सिम्टम्स है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे सिम्टम्स का आपको मैं पीडीएफ भी दूंगी ताकि आप सामने वाले के साथ रिलेट कर सके इनमें से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से हम उनको क्या चीजें हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। बॉडी पेन बहुत ज्यादा है। फाइब्रोमाल्जिया का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसे टेंडर पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, हर एक पॉइंट में आपको दर्द होना स्टार्ट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन, बॉडी के हर पॉइंट पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा आंख के नीचे डार्क सर्कल्स होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत थके थके से रहते हैं, चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा ये सुशील जी, ये प्रेगनेंसी में भी आता है, लेकिन जिनको प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे जेंट्स में भी होता है, लेडीज में भी होता है। श्रद्धा जी, कौन सी एज में? मोस्टली 30-40s में ये देखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज्यादा एड्रिनल फटीग होना स्टार्ट हो जाता है, तो 30-40 में भी ये सारी चीजें देखना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन फॉग का मतलब चीजें याद नहीं रह रही है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन सा हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी चल रहा है तो सांस फूलने लग रही है, आउट ऑफ ब्रेथ हो जा रहे हैं, चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, एक्सेसिव वरी हो रहा है, और शाम के टाइम पे ना ज्यादा सॉल्ट खाने का मन कर रहा है, मतलब दिन भर नहीं मन कर रहा है, लेकिन शाम के टाइम पे आपको सॉल्ट की क्रेविंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। उसके बाद जब भी हमारा एड्रीनल ग्लैंड कम काम करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लोअर डाउन हो जाता है, और हम ज्यादा वायरसेस, एलर्जीज, ऑटो इम्यून कंडीशंस के ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम अगर आपको लग रहा है तो आप समझ जाइए कि हाँ, मुझे एड्रीनल फटीग हो रहा है। मैं आपको कुछ टेस्ट भी बताऊंगी, मैंने पीएमसी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पीएमसी का फाइट स्ट्रेस वाला जो वीडियो है वो जाकर आप देखिएगा, उसमें एड्रीनल फटीग के मैंने कुछ टेस्ट दिए हैं जो आप घर बैठे खुद से कर सकते हैं। तो एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करती, मेरी आप कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, सब में कुछ नई इन्फॉर्मेशन ही मैं लेकर आती हूँ। तो एक बार फाइट स्ट्रेस जाकर आप एड्रीनल फटीग वाला जो चैप्टर है वो एक बार लर्न जरूर करिएगा। तो ये सब चीजें जब आप धीरे 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 सीखेंगे ना, तो ये सब आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। इसलिए मैं आज बहुत ही सिंपल लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, और अगले क्लास में हम और भी डिटेल में जाएंगे। क्या रीजन है, क्यों होता है एड्रीनल मैल फंक्शन, आपका एड्रीनल ग्लैंड ढंग से काम क्यों नहीं करता है? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या हम बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, निकोटीन, सिगरेट, ये सब हम बहुत ज्यादा जब पीते हैं तो हमारा एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस में जाता है। आपकी कोई मेडिकेशन बहुत ज्यादा चल रही है, आप बर्थ पिल्स बहुत ले रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, या आपकी बॉडी में आप प्रॉपर विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, या बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, पेस्ट्री, पास्ता, मैगी, ब्रेड, इन सब में रिफाइंड शुगर होता है, या आप बहुत ज्यादा रिफाइंड ग्रेन खा रहे हैं। ग्रेन का मतलब क्या है? कोई भी आप ग्रेन खाते हैं, जैसे आप राइस ले लीजिए, ब्राउन राइस क्यों रिकमेंड किया जाता है? ब्राउन राइस के ऊपर इधर ब्रान होता है जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। आप साउथ में जाकर कभी ब्राउन राइस खाइए, आप जब ब्राउन राइस खाएंगे ना, आपको लिटरली हाथों में ऑयल मिलेगा। ये जो ब्रान ऑयल निकाला जाता है, आपने देखा ना, न्यूज आता है ब्रान ऑयल, ब्रान ऑयल। ब्रान ऑयल क्या होता है? चावल के ऊपर का जो ब्रान है ना, इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, और अंदर क्या होता है? अंदर एक एंडोस्पर्म होता है, और अंदर यहाँ पे जर्म होता है। तो जो आप व्हाइट राइस खाते हैं, व्हाइट राइस क्या है? ये पार्ट हटा दिया जाता है, ये पार्ट हटा दिया जाता है, बस ये जो एंडोस्पर्म है,
हम यही खाते हैं व्हाइट राइस में। व्हाइट राइस का जो एंडोस्पर्म है उसमें कुछ भी नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक फोटो भी डाला, आप देख सकते हैं। ये आपका होल ग्रेन है, ये जो जर्म है और ये ब्रान है, ये दोनों हटा दिया जाता है। व्हाइट राइस क्या है, जब हम बस एंडोस्पर्म खा रहे हैं और आप देख रहे हैं सारा जो न्यूट्रिशन है या तो उसके ऊपर वाले कवर पे है या उसके जर्म में होता है। इसलिए व्हाइट राइस हम बहुत सारी चीजों में रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो रिफाइंड होता है। आप एक तेल खाइए और एक रिफाइंड तेल खाइए, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जो बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजें खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे चला जाता है और ये सारे सिम्टम दिखना स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा पहला बॉडी टाइप है। अगले क्लास में हम एक एक बॉडी टाइप को थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे। जो हमारा मास्टर क्लास होगा, हफ्ते में एक बार होगा, और मास्टर क्लास में मैं और थोड़ा डिटेल में जाकर बात करूंगी कि अगर एड्रीनल बॉडी टाइप आपके पास कोई पर्सन है, उसको आप क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर कोई लेडी है जिसका बहुत ज्यादा यहाँ पे पेट के पास बहुत ज्यादा ये फैट जमा हुआ है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड के काम करने से नहीं हो रहा है। वो कितना भी एक्सरसाइज करेगी तो उसपे इस पे रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो एड्रीनल ग्लैंड की वजह से हो रहा है। एड्रीनल ग्लैंड की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। आप इसमें कितना भी पेन किलर, कितने भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने एड्रीनल ग्लैंड को ट्रीट करना होगा, जो मेडिकल साइंस में नहीं किया जाता है। वहां पे हमेशा सिम्टम को ट्रीट करते हैं, ऑर्गन को ट्रीट करने की बात ही नहीं होती है। तो ये हमारा पहला बॉडी टाइप है, एड्रीनल टाइप बॉडी टाइप, जिसमें एड्रीनल ग्लैंड थक जाता है। एड्रीनल ग्लैंड या तो बहुत कॉर्टिसोल बना रहा है या वो कॉर्टिसोल ही बनाना बंद कर दे रहा है, वो शट डाउन हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम होते हैं। अब जो हमारा दूसरा बॉडी टाइप है, ये दूसरा बॉडी टाइप जो है उसको हम कहते हैं ओवरी बॉडी टाइप। ये ओवरी बॉडी टाइप क्या होता है, हमारे जो ओवरीज होता है, पहले हम ये समझते हैं ओवरी बॉडी टाइप में नॉर्मली जो लेडीज होती हैं, जैसा एड्रिनल बॉडी टाइप में क्या हुआ, पेट के एरिया में फैट अक्यूमुलेटेड है। ओवरी बॉडी टाइप में क्या होता है, हिप्स, जो कमर है, हिप्स है, थाइज है, लोअर जो पेट, वो जो लोअर जो एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा, ये जो एरिया है पेल्विक रीजन का जो एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा फैट जो होता है वो जमा होता है। आप एड्रिनल बॉडी टाइप में देखेंगे उनके पैर बड़े पतले होंगे, लेकिन ओवरीज बॉडी टाइप में क्या देखेंगे, लोअर जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा बल्की होगा, उसमें बहुत ज्यादा थाइस बहुत मोटे होंगे, पैर बहुत मोटा होगा या पेल्विक एरिया बहुत मोटा होगा। इसको हम ओवरी बॉडी टाइप बोलते हैं। बट पहले हम समझते हैं ओवरीज होता क्या। बहुत सारे यहाँ पे आज ऐसे भी लोग हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ओवरीज क्या होता है, लेडीज की बॉडी में एक ओवरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ओवरी यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूट्रस है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूट्रस है। हर मंथ इसकी जो वॉल है, ये वॉल जो है वो थिक होती है। जब ये वॉल थिक होती है तब बच्चा कंसीव प्रॉपर्ली होता है, और जब ये वॉल शेड होती है उसको हम पीरियड्स कहते हैं। तो हर महीने ये जो ओवरीज है ना, ये ओवरीज कुछ हार्मोन रिलीज करती है। देखिए अब आप थोड़ा सा ना मेडिकल बैकग्राउंड में जाइए। अभी आप अगर एमएलएसएल से जुड़े हैं, अगर आप, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो एमएलएसएल के नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एमएलएसएल नहीं बोल रही हूँ। अगर आप एक वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो क्या होता है, वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो कम से कम अपना मेडिकल नॉलेज थोड़ा तो बढ़ाइए। कोई आपको बोलता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें क्या है। हमारा ओवरीज दो हॉर्मोन्स बनाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को समझने के लिए लेडीज के पीरियड्स की साइकिल आपको समझनी पड़ेगी। लेडीज का 28 डेज का नॉर्मल साइकिल देखा जाता है। बहुत सारी लेडीज में 28 डेज का होता है, किसी में 30, किसी में 34, ऐसे अलग अलग लेडीज में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। अब हर ओवरी में जब एक लेडी अपनी माँ के गर्भ में होती है तो लगभग 30 लाख से भी ज्यादा एग्स होते हैं। लेकिन जैसे उसके फर्स्ट पीरियड्स आते हैं उनमें से लगभग 3 लाख ही एग बचे होते हैं। इस 3 लाख एग में लगभग 500 एग्स ही फ्यूचर में मेच्योर करते हैं और पीरियड्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब मेच्योर होकर बेबी बनाने की एक पावर रखते हैं, या तो इतनी बार ही इतना ही एग मेच्योर हो पाता है। तो होता क्या, हर महीने, जैसे ये एक ओवरी है और ये एक ओवरी है, एक महीने अगर ये ओवरी से एग निकल रहा है तो अगले महीने इस ओवरी से एग निकलेगा। हर महीने इसमें ना कुछ एंट्रल फॉलिकल्स बनते हैं, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 10 बनेंगे। जब लेडीज यंग रहती है तो 10-12 भी बनते हैं। जैसे सपोज करिए इस वाली, ये हमारा लेफ्ट ओवरी है, ये हमारा राइट ओवरी। आप जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको इसमें दिखेगा, इसको हम एएफसी बोलते हैं, एंट्रल फॉलिकल, आपको एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं उसको। तो ये आपको दिखेगा। अब इसमें से जैसे ही टाइम बीतना स्टार्ट होता है, सपोज करो आज आपका डे 3 है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपको एंट्रल फॉलिकल 10-12 दिख रहे हैं।
अब जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, डे 5 होगा, डे 6 होगा, तो इसमें से एक कंटेंडर डोमिनेंट फॉलिकल बनकर निकलता है। मतलब ये पावर रखता है आगे चलकर एक बच्चे को दुनिया में लाने का। जैसे ही एक लेडी 14th डे पे पहुंच रही, अगर उसका साइकिल 28 डेज का है तो 14th डे पर जैसे ही पहुंच रही है, ये डोमिनेंट फॉलिकल बड़ा हो जाता है और आपके ओवरीज को छोड़कर बाहर निकलता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये एग था, ये धीरे 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 मैच्योर हुआ और जैसे ही मैच्योर हुआ ये एग बाहर रप्चर करके निकला, जिसको हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं। तो इसमें कुछ हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। जैसे एस्ट्रोजन, जैसे जैसे आपका अंडा बढ़ेगा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और एक लेवल पे आके एस्ट्रोजन बहुत हाई हो जाएगा, और तब आपके प्यूटिटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा कि अब आपको यूटिलाइजिंग, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ये वाला हार्मोन LH हार्मोन रिलीज होता है, जिससे वो अंडा रप्चर होता है। जैसे वो अंडा रप्चर होता है, आपका एक चीज फॉर्म होता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, नाम रटने की जरूरत नहीं है। ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन बड़ा ज्यादा होना स्टार्ट होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, आपके यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत रखने में हेल्प करता है। और जब वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है, कंसीव नहीं होती है, तो यही प्रोजेस्टेरोन डिप करता है, नीचे गिरता है, और जैसे प्रोजेस्टेरोन नीचे गिरता है, ये लाइनिंग शेड होकर निकलने लगती है, जिसको हम पीरियड्स होते कहते हैं। और वही लेडी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहता है, जिससे आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। इसीलिए जिनको भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, उनको प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्यों दिए जाते हैं? ताकि यूट्रस बरकरार रहे, यूट्रस वैसा ही रहे और पीरियड्स ना आए। तो लेडीज की बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स चलते रहते हैं। तो आप दो हार्मोन का नाम याद रखिएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, आपके एग फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, आपके वॉल्स को इंटैक्ट रखने में हेल्प करेगा, जिससे आपके पीरियड्स नहीं आएंगे अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। और जैसे आपका 27-28 डेज हुआ और आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव किया, तो ये प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ना, वो डिप करता है, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप करता है तो पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नेचुरल ओवरीज की साइकिल है जो हमें आइडिया होनी चाहिए। सो बहुत सारी लेडीज में जब ये हार्मोन्स ही प्रॉपर नहीं बन रहे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस एग को मैच्योर होने में हेल्प करेगा, उसके बाद LH हार्मोन उसको बर्स्ट करने में हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन उसको ओवरीज सेक्रेट करेगी, आपके एग सेक्रेट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन अलग हार्मोन बनेगा। कितने सारे हार्मोन्स का गेम एक लेडीज की बॉडी में चलता रहता है। अगर लेडीज का ओवरीज ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो PMS के सिम्टम्स ज्यादा दिखेंगे। कुछ लेडीज को पीरियड्स आते हैं, पता भी नहीं चलता है, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स आने से एक हफ्ते पहले वो बेड पे गिर जाती हैं, चल नहीं पा रही हैं, उठ नहीं पा रही हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो समझ जाइए आपका ओवरी बॉडी टाइप है, आपके ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा खाने के बाद ब्लोटिंग महसूस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपके ओवरीज में सिस्ट है, थकावट है, लैक ऑफ लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव बहुत कम है, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी आपको लग रही है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और नी में, बैक पेन में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके रीजंस क्या है? हमारी जो ओवरीज होती है ना, वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, हार्मोनल इंजेक्शन, या कुछ लोग एक बच्चा हो गया दूसरा बच्चा नहीं चाह रहे तो बर्थ पिल लेना स्टार्ट कर देते हैं। हार्मोनल इंजेक्शन जब हम लेते हैं, ये बर्थ पिल जो लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स के साथ ना छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारी जो नॉनवेज को, चिकन और गोट को जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं ग्रोथ हार्मोन के, उनके साइज को बढ़ाने के लिए, वो वाले भी हार्मोन हमारी बॉडी के हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो जो भी हमारे पास कभी PCOD PCOS का पेशेंट आता है, हम एक ही चीज बोलते हैं, नॉनवेज कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। जितने हम बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, या जो भी मैन मेड हार्मोन्स बन रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे जो हम केमिकल्स बॉडी पे यूज करते हैं, बहुत सारे जो हम केमिकल्स बॉडी पे यूज करते हैं, वो भी हमारे स्किन के अंदर जाता है और हमारे हार्मोन्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक के बोतल में पानी रख रहे हैं, और एक आदत बनाइए ना, या तो ऐसी कांच की बोतल खरीदिए या स्टील की बोतल खरीदिए,
हमें देवराज सर ने बहुत अच्छी मिट्टी की बॉटल्स दी हैं, मिट्टी की बॉटल रखी, वो अपने पास रखी। ये सब क्या करता है, ये आपकी बॉडी से कुछ छेड़छाड़ नहीं करता। आप जितना प्लास्टिक्स यूज करते हैं उतना ज्यादा हमारे हॉर्मोन्स के साथ मिमिक करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नॉनस्टिक के बर्तन घर से उठाकर फेंक दीजिए, एल्युमिनियम के बर्तन उठाकर फेंक दीजिए, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो आप सोच भी नहीं सकते ये बॉडी में। तो अगर आपके पास कोई पीसीओडी का पेशेंट है, इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, बस साइक्लोवा वुमेन कंपेनियन मत दीजिए, फीलिंग मत दीजिए, उनको ये सारी चीजें भी बताइए कि आपको अपने डाइट से प्लास्टिक हटाना पड़ेगा, आपको अपने घर से ये बर्तन हटाने पड़ेंगे। हम डाइट चार्ट में यही सारी चीजें तो डिटेल में लिख कर देते हैं जिससे रिजल्ट आता है। तो ये सारे रीजन समझिए क्यों ये बॉडी टाइप में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या सिम्टम्स रिजल्ट देखा जाता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमारी बॉडी में ना 3 हार्मोन ऐसे हैं जो हमारे फैट को जमा करते हैं। एक है कॉर्टिसोल, दूसरा है एस्ट्रोजन एंड तीसरा जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। ये 3 हार्मोन फैट को जमा करने वाले हार्मोन है। तो जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो भी फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी इंसुलिन का काम क्या है, आपकी बॉडी में शुगर को आपके लिवर में या तो जमा करना या मसल्स में जमा करना। तो ये 3 हार्मोन जो हमारी बॉडी में है ये आपकी बॉडी में फैट को जमा करता है। तो जब भी हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन हो रहा है, मतलब आपके जो सिस्ट है वो भी एक्सेस ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका जो फैट है वो भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जितना एस्ट्रोजन बढ़ेगा ओवरी बॉडी टाइप में उतना ज्यादा हिप के अराउंड फैट जमना स्टार्ट होगा। वो कितना भी एक्सरसाइज करेंगे हिप का फैट नहीं जाएगा, कमर का फैट नहीं जाएगा, पेल्विक रीजन का फैट नहीं जाएगा। ये एरिया का फैट बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर उनकी ओवरीज अच्छे से काम नहीं कर रही है। और जब ओवरी शट डाउन हो जाती है, आपने बहुत सारी लेडीज को देखा है ना, फाइब्रॉइड हो जाता है, पॉलिप्स हो जाता है, वो सब क्यों है, ओवरीज ढंग से काम नहीं कर रही है। उन्होंने इतना ज्यादा मेडिसिन और ये सारी चीजें खाई है कि ओवरीज जो है वो आपका शट डाउन हो गया है। और जब ओवरीज शट डाउन हो जाता है तो क्या होता है, फाइब्रॉइड, ट्यूमर्स, ऐसी प्रॉब्लम देखना स्टार्ट होता है। और आपको पता है सबसे वर्स्ट केस क्या है, जब किसी लेडी की ओवरीज, मतलब उसको यंग जब वो थी तभी उसको पीसीओडी पीसीओएस वाली प्रॉब्लम है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रही है। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को कंपलसरी योगा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं योगा, जितना आप मेडिटेशन करते हो, जितना आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, जितना आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है, आपका एड्रेनल स्ट्रॉन्ग बनता है। बहुत सारी लेडीज पीसीओडी पीसीओएस है, ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रही है, घर का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ले रही है। आप जितना स्ट्रेस ले रहे हो, ये दोनों ऑर्गन जब आपके शट डाउन हो जाते हैं तब बहुत ज्यादा वेजाइनल ड्राइनेस होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन। और खासकर ये किसमें देखा जाता है, मेनोपॉज की लेडीज में, जिनके मेनोपॉज आ रहे हैं और यंग जब थी तब ओवरीज की बैंड बज गई और स्ट्रेस की वजह से एड्रिनल की भी बैंड बजी हुई है। उन लेडीज में पीएमएस की प्रॉब्लम, सॉरी मेनोपॉज की प्रॉब्लम और ज्यादा दिखने लगती है। बहुत गर्मी होना, बहुत पेट बढ़ना, बहुत ज्यादा बाल निकलना स्टार्ट होना, कॉन्स्टिपेशन बहुत हाई हो जाना। और ऐसी लेडीज में आगे चलकर कैंसर के चांसेस, जितना एस्ट्रोजन बनेगा उतना कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं वो हाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं रिलेशन क्या है, अड्रीनल और ओवरीज का रिलेशन बहुत ही ज्यादा, मतलब एक, अगर ये दोनों ही आपके शट डाउन हो रहे हैं और इनमें से जो भी सिम्टम्स अगर आपको हो रही है तो आप समझ जाइए कुछ भी कर लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, आपका वो ठीक नहीं होने वाला जब तक आप अपनी ओवरीज पे। हम योगा जब करवाते हैं लोगों को तो ओवरीज के, मतलब आपके पेल्विक एरिया के जो ऑर्गन्स है उसको अच्छा रखने के लिए, आपकी फर्टिलिटी को अच्छा रखने के लिए, आपके ऑर्गन्स को, ओवरीज को अच्छा रखने के लिए हम कुछ योगा करवाते हैं। तो जब आप इसको होलिस्टिक तरीके से लेंगे, होलिस्टिक तरीके से लेंगे तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो पहला जो हमारा बॉडी टाइप था वो एड्रिनल बॉडी टाइप था, जिसमें पेट के एरिया पे ज्यादा फैट होगा बट हाथ पैर पतले होंगे। ओवरीज बॉडी टाइप में क्या है, जो पेल्विक एरिया है, थाइस बहुत हैवी होगी, कमर बहुत हैवी होगा, पेल्विक एरिया बहुत हैवी होगा, क्योंकि हमारी ओवरीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उस एरिया में फैट जमना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये 2 बॉडी टाइप अभी हमारा क्लियर हुआ है। अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में ले रही हूँ, अगला जो होगा उसमें हम एडवांस में जाएंगे। अब हम आते हैं अपने थर्ड बॉडी टाइप के। आई नो इट्स अ डिफरेंट चैप्टर, हमारे पुराने एनएचएस स्टूडेंट्स के लिए भी एक डिफरेंट नॉलेज है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मास्टर क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगला जो बॉडी टाइप है वो है थायराइड बॉडी टाइप।
थायराइड बॉडी टाइप क्या होता है इसको समझिएगा। थायराइड ग्लैंड जब हमारा वीक होता है, पूरी बॉडी की बैंड बज जाती है, क्योंकि क्यों, हमारी बॉडी से सबको पता है ये जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 हार्मोन बनाता है, T3 बनाता है एंड T4 बनाता है। T3 थायराइड की एक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो बस 5% ही थायराइड बनाता है। T4 थायराइड के इनएक्टिव हार्मोन होते हैं, जो 95% आपका थायराइड बनाता है। तो ये डिफरेंस है। अब हमारा ये जो थायराइड हार्मोन है वो हमारी बॉडी में जो लाखों करोड़ों जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सबके लिए ये वाला हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड कम काम करना रहना स्टार्ट होता है, तो ये आपकी बॉडी को ओवरऑल हिट करता है। मतलब जिसका ओवरऑल बॉडी फैट है, मतलब हाथ पे भी फैट है, पेट पे भी फैट है, चेस्ट पे भी फैट है, पैर पे भी फैट है, हर जगह ओवरऑल, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका हाथ पैर पतले है तो पेट मोटा मोटा है, पूरा ओवरऑल बॉडी पे फैट है, तो उनको हम थायराइड बॉडी टाइप बोलते हैं। तो जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है ना, आप एक चीज नोटिस करिए कि उनको कौन सी बॉडी टाइप में आते हैं, तो आपके लिए इजी होगा उनको ट्रीट करना। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड करता क्या है। थायराइड ग्लैंड बॉडी के सारे काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने से लेकर, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करने से लेकर, स्किन को अच्छा रखने से लेकर, नेल्स को अच्छा रखने से लेकर, आपका दिमाग मेंटल क्लैरिटी अच्छा रहने से लेकर, आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो, आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हर चीज, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं करता है तो क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, आपको डाइजेशन सही से नहीं होगा, आप सोच नहीं पाएंगे, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बॉडी में पेन होगा, किडनी ढंग से काम नहीं करेगा, हड्डियां कमजोर होना हो सांस हो स्टार्ट हो जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते थायराइड ग्लैंड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसके सिम्टम्स क्या क्या, इसके सिम्टम्स है वीकनेस होगा, बहुत सारे लोगों में देखा आ जाता है, क्रॉनिक फटीग, सुबह उठ रहे उठने का मन ही नहीं कर रहा है, थकावट रह रही क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है ना, आप जो भी, आपको डिप्रेशन हो रहा है, सेक्स ड्राइव कम हो गई है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो थायराइड बॉडी टाइप का पर्सन हो सकता है। स्किन बहुत ब्रिटल हो गई है, बहुत सारे लोगों में ना ये वाला एरिया में जो आपका आईब्रो वाला एरिया उसको बहुत ज्यादा थिन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम ठंडी लगनी स्टार्ट हो गई है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया है, ज्यादा क्रेविंग होती है चटपटा खाने की और ये सब खाने की, हेयर लॉस बहुत ज्यादा है, स्किन आईज के नीचे बहुत ज्यादा बैग्स होना स्टार्ट हो गया है, आवाज बहुत भारी हो गई है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। थायराइड बॉडी टाइप में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी को हिट करेगा और हर एक प्रॉब्लम नहीं कराएगा। हम आगे बात करेंगे, सबके डाइट प्लान अलग होते हैं, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, तो वो हम आगे बात करेंगे। अब हम आते हैं अपने फोर्थ बॉडी टाइप, जिसका है लिवर बॉडी टाइप। लिवर बॉडी टाइप में आप क्या देखोगे, उनकी पूरी बॉडी ना ओवरऑल, अभी मैं एक बार आपको ना थोड़ा डिफरेंशिएट कर देती हूँ। एड्रिनल बॉडी टाइप में क्या था, हमारा मिड सेक्शन में, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मिड सेक्शन हैवी रहेगा और जो लिम्स हैं, हाथ पैर जो हैं वो आपके पतले होंगे। देन हमारा ओवरीज बॉडी टाइप में क्या होगा, आपके हेवी बटक्स होंगे, जो कमर का एरिया है वो बहुत आपका हैवी होगा, थाइज बहुत हैवी होंगे, आपका जो पेल्विक रीजन है वो बहुत हैवी होगा, पेट का एरिया बहुत हैवी होगा। थायराइड बॉडी टाइप में क्या था, ओवरऑल बॉडी पे फैट होगा, ओवरऑल बॉडी पे फैट होगा, जिनका थायराइड अभी हल्का फुल्का वीक होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। और जो लास्ट बॉडी टाइप है उसको हम कहते हैं लिवर बॉडी टाइप। ऐसे लोगों को आप देखेंगे ना, उनकी पूरी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में रहेगी, लेकिन जो पेट का एरिया है ना वो बहुत ज्यादा, जैसे लगेगा कि प्रेग्नेंट है करके, उनका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला होगा, और आप हल्का सा उसको ऐसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिपल इफेक्ट होगा। मतलब उसमें क्या होता है, हमारा जो लिवर है वो लिक्विड सेक्रेट करना स्टार्ट करता है, फ्लूइड सेक्रेट करना स्टार्ट करता है, और वो आपके पेट में भरना स्टार्ट होता है, जिसका आगे चलकर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन एसाइटिस बोला जाता है उसको, बहुत ज्यादा पेट में पानी भरना जिसको हम कहते हैं। तो उनका शुरुआत हो जाता है, उनकी पूरी बॉडी नॉर्मल रहेगी बट पेट थोड़ा सा बाहर निकला होगा, और वो भी एकदम प्रेग्नेंट टाइप का, बहुत ही हार्ड जैसा वो पेट टाइप निकला होगा, पॉट बेली जिसको हम कहते हैं। तो ये जो चौथा है, उनकी पूरी बॉडी ठीक होगी, ना पतली होगी ना मोटी होगी, बस पेट बाहर निकला होगा। तो इसको हम 3 टाइप की बेलीज भी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम और भी डिटेल में जाकर बात करेंगे। जिसकी वजह से अगर आपका ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रहा है, आप सोचिए लिवर अगर कोई लिक्विड निकालना स्टार्ट कर रहा है तो लिक्विड लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। और आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लिवर डैमेज पता ही नहीं चलता। अगर आपका लिवर 50 to 60% भी डैमेज है ना, तो भी आपके लिवर के रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे।
आज 35% लोगों को ये फैटी लिवर है। आज 35%, आज जितने भी लोग ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हैं ना, 35% लोगों का फैटी लिवर है। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा नहीं देगा, लेकिन आपका लिवर ऐसा हो गया है। अभी आप इस लिवर को, फैटी लिवर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फैट इसमें जमना स्टार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा फैट। लेकिन जब हम फैटी लिवर पे भी ध्यान नहीं देते, हमें बेल्चिंग हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, थकावट हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस बॉडी में हो रहा है, जब हम इस पे भी ध्यान नहीं देते ना, तब जाकर ये फैटी लिवर से फाइब्रोसिस लिवर, और उसके बाद जब सिरोसिस में बदल जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ये इसके टिश्यूज फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम एटीएनसी में जो एडवांस कोर्स में, हम उसमें लिवर का एक अलग ही टॉपिक है, लिवर को डिटॉक्स भी कैसे करना, वो हम बहुत ही डिटेल में उसमें जाएंगे जो एडवांस कोर्स है। तो अभी जो बेसिक है, आप इतना ही समझिए कि लिवर डिजीज सबसे प्रोग्रेसिव हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं मैडम 2 महीने पहले तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लिवर का कोई प्रॉब्लम है, और आज देखिए मुझे इतना ज्यादा सीवियर लिवर में प्रॉब्लम है। तो लिवर को प्लीज कभी भी लाइटली मत लीजिए। अगर हल्का फुल्का भी कोई भी लिवर से रिलेटेड सिम्टम है ना, आपके पास एक बहुत अच्छा मेडिसिन भी, आप लिवर गेन लेना स्टार्ट करें, या अपने लाइफस्टाइल को पूरा करेक्ट करें। अपने कार्बोहाइड्रेट, हम डाइट पे बात करेंगे कि क्या डाइट आप दे सकते हैं अगर आपको लिवर से, लिवर बॉडी टाइप अगर आपका है तो। अब उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ध्यान से समझिएगा। लिवर के सिम्टम्स बहुत यूनिक है। आपको स्किन पे ना, आप स्पेशली ओल्ड एज लोगों में देखेंगे, स्किन पे से ब्राउन 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 स्पॉट्स दिखना स्टार्ट होंगे। ये लिवर स्पॉट्स भी बोलते हैं इसको। लिवर जब डैमेज होता है तो ब्राउन स्पॉट्स दिखना स्टार्ट होते हैं। आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आईज आपकी पीली होना स्टार्ट हो जाएगी, या ब्लड शॉट, खासकर सुबह में उठेंगे तो आंखें एकदम लाल दिखेंगी आपको। स्किन पे बहुत इचीनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ना इस तरीके से स्किन पैचेस होना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली लेग्स में ज्यादा देखा जाता है। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए हैं जिनको सेम ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। उनके नर्व्स भी डैमेज हुए हैं, और ये भी लिवर का भी उनको प्रॉब्लम है। एसिड रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कोई भी फैटी चीजें खा रहे हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत देर तक आपको हैवी लग रहा है, आप कभी पूरी छोले खा ले रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, क्योंकि लिवर प्रॉपरली बाइल नहीं बना पा रहा है। और बाइल नहीं बना रहा है तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। राइट साइड में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? लिवर हमारा राइट साइड में होता है, तो आपको राइट शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाएगा। आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। जिनको भी वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, समझ जाइए उनके लिवर में प्रॉब्लम है। लिवर में प्रॉब्लम है तभी वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम बढ़ता है। वेरिकोज वेन क्या है, आपकी पैर की नसें ना इस तरीके से बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा देर तक आप खड़े नहीं होंगे। अगले क्लास में मैं बताऊंगी वजह, हम इसको डिटेल में जाकर बात करेंगे कि क्यों वेरिकोज वेन होता है, क्या उसमें हम कर सकते हैं। देन बहुत ज्यादा बैड ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, टंग पे बहुत ज्यादा येलोई चीजें जमना स्टार्ट हो जाएंगी। आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको, नहीं, आप सुबह ना 3 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, 4 बजे नींद खुल जाएगी, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, नींद ही नहीं आ रही है, अचानक से 2-3 बजे नींद खुल गई, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपकी जॉइंट्स बहुत स्टिफ हो गए हैं, आपका जो स्टूल का कलर है वो हल्का लाइट ब्राउन आना स्टार्ट हो रहा है, एंकल्स में बहुत डार्क हो रहा है, आपका यूरिन का कलर बहुत डार्क हो रहा है, यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, तो इट कुड बी ए साइन। हो सकता है आपका ओवरी बॉडी टाइप हो, एड्रिनल बॉडी टाइप हो, मिक्स बॉडी टाइप, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 बॉडी टाइप देखे जाते हैं। अब आपको, सामने वाले को, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ बना कर दूंगी सिम्टम्स। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे एनएचएस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एटीएनसी नहीं ज्वाइन किया, उनको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स हम जो है वो हम आपके उसमें अपलोड करेंगे। बस ये जो पीडीएफ वगैरह है वो हम आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, आपको लाइव क्लासेस सारा कुछ मिलेगा। सो इसका आपको मैं एक चार्ट बना के दूंगी कि लिवर बॉडी टाइप में, ओवरी बॉडी टाइप में। तो आपके पास जब कोई पर्सन आता है, यस, लिवर डिटॉक्सिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हम एजेंसी में सीखने वाले हैं श्रद्धा जी कि किस तरीके से हम लिवर डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो आपके पास एक चार्ट होगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो लिवर बॉडी टाइप का है या ओवरी बॉडी टाइप का है, तो आप उसके हिसाब से, जब आपको 3 टाइप्स की बेलीज पढ़ाऊंगी, कौन कौन से 3 टाइप की बेलीज है। एक बेली जो होती है वो आपके लिवर खराब होने की वजह से बेली ऐसा पेट निकला होता है। एक होता है जो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से आपका ऐसा पॉन्च ऐसा लटका होता है, सैगिंग होता है।
एक आपकी कॉर्टिसोल की वजह से आपका अलग बेली होता है, तो उसमें अगर आप कुछ दे रहे हैं, उसमें अगर आप कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो वो उतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं देगा। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा सामने वाले में कौन सी प्रॉब्लम है, वो आप देखकर सामने वाले को समझ सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा चार्ट दूंगी, इसमें आपको पूरा चार्ट रहेगा, उसमें हर एक बॉडी टाइप के आगे लिखा रहेगा उसका क्या सोल्यूशन है, वो हम अगले बार में देखेंगे कि लिवर बॉडी टाइप कितने टाइप का, लिवर बॉडी टाइप क्या होता है, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उसको हम क्या डाइट में मना कर सकते हैं, और आपके पास लिवर का भी प्रोडक्ट है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ मिलेगा। आज का पहला क्लास था, इसलिए मैंने बस 1 घंटे की क्लास रखी है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। और जितने भी हमारे एनएचएस के नए स्टूडेंट हैं, आपके फोल्डर में मैंने एडवांस न्यूट्रिशन के 2 क्लासेस अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज वो क्लासेस जाकर अटेंड करिए। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो हम आपको पूछेंगे। और एक और अनाउंसमेंट है एनएचएस के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी हमारे नए एनएचएस के स्टूडेंट हैं, आपके साथ में एक हेल्थ केयर शीट फॉर्म शेयर करूंगी, जो हमने पुराने बैच में भी किया था। उस हेल्थ केयर शीट फॉर्म को आपके भर के देना है। आपको कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए, वो हमारा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, और वो हेल्थ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। ओके, बताती हूँ वनिता जी। तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे कि अगर सपोज करिए हमारे पास लास्ट बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, ऐसे थे जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम था, तो हम एक मास्टर क्लास लेते हैं जिसमें सारे तरीके के बैक पेन, अगर किसी भी तरीके का बैक पेन हो तो उसके बारे में हम डिटेल देते हैं। तो आपके साथ एक हेल्थ केयर शीट फॉर्म सबमिट किया जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें आपको क्या नेचुरल चीजें आप कर सकते हैं वो हम आपको बता देंगे, और अगर कुछ ऐसा है तो क्या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, लाइव क्लासेस किस दिन होगा? देखिए अभी मैं क्या प्लान कर रही हूँ वनीता जी, हमारे बहुत सारे लोगों ने एटीएनसी भी करा है, उन्होंने एटीएनसी भी ज्वाइन किया, एडवांस न्यूट्रिशन का भी कोर्स ज्वाइन किया है। सो अभी आप लोग मुझे बताइए कि मैं सैटरडे इवनिंग की क्लास हमारी लाइव क्लास के लिए ठीक रहेगी? सब अग्री है? सैटरडे इवनिंग अगर हम और लाइव क्लास हम 1 से 1.25 घंटे का ही करेंगे, जैसे आज मैंने 1 घंटे की क्लास की ना, वैसा ही हम 1 घंटे की क्लास करेंगे, तो सबके लिए आसान होगा। अभिषेक जी, मैम ने बहुत सारे हेयर से रिलेटेड चीजें बताई थी योगा, और उसमें फेस योगा में आपने शायद वो नहीं किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उनको। तो अभी जो हमारा फेस योगा होने वाला है ना, तो वो आप एक बार जरूर जाकर करिए, जिसमें आपके स्कैल्प को अच्छा करने के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छे रेमेडीज उन्होंने बताई थी प्राजक्ता मैम ने, तो वो जरूर करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और एटेंसी का क्लासेस का क्या टाइमिंग होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अभी अभी हम जितने भी एजेंसी के स्टूडेंट है उनके साथ ही मिलकर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो सारा अभी हम एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन जब आ जाएंगे सबके, तो जितने भी हमारे एनएचएस के स्टूडेंट हैं और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, नवंबर में आपका भी कन्वोकेशन होगा, वहां पे आपको सबके सामने सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अक्टूबर या नवंबर में हम प्लान करेंगे, जैसे ही हमारा ये 2-2.5 महीने का कोर्स खत्म होगा तो उसके बाद हम ये प्लान करेंगे। यस, सुशील जी टेंशन मत लीजिए, एनएचएस का कोर्स कहीं नहीं जाने वाला है, फोन चेंज किया है तो आप एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। क्लास कभी से? प्रशांत जी, क्लास आपकी ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड की गई हैं। आप अपने एनएचएस, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा, वहां पे आप जाइए, यूजर नेम पासवर्ड में आपके 2 क्लासेस अपलोड कर दिए गए हैं। वो 2 क्लासेस आप सुनिए, और हर हफ्ते एक आपका मास्टर क्लास, लाइव मास्टर क्लास होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपने क्लास में सीखा आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे, चित्रा मैम से आप वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो वहां पे आप पूछिएगा और आपकी एक लाइव क्लास होगी। इसीलिए आज मैंने एक क्लास लिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और जितने भी हमारे एटीएनसी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए 2 लाइव क्लासेस होंगी और एक मास्टर क्लास होगी। और जो हमारा पहला जो टाइमिंग था ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, वही मैं रखने वाली हूँ, ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। ये जो दिन है, इस दिन पे हम अपनी एटीएनसी की क्लास करेंगे, और सैटरडे को हम अपनी मास्टर क्लास करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे हमारा योगा होगा। तो ये सारी चीजें। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। और अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैंने आपको सिंपल टाइप्स बताए हैं, जब हम एक एक बॉडी टाइप को और डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे और उनमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे ही क्लोज करूंगी। जितने लोग भी हैं और एजेंसी को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं,
जितनी जल्दी होता है आप एडमिशन ले लीजिए, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे का प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए, एंड प्लीज थोड़ा सा रेगुलर रहिए। मैं अभी मैं पिछली बार की तरह आपको ज्यादा नहीं परेशान करूंगी, 3 घंटे की क्लास नहीं रखूंगी। मैंने इस बार छोटी छोटी क्लासेस प्लान की है, तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की हमारी मैक्सिमम जो क्लास होगी वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की ही होगी, ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं करने वाले हैं। और यस नीरज जी, आपके ये जो वेबिनार का सेक्शन है ना, वेबिनार के सेक्शन में हम अपलोड कर देंगे, वेबिनार के सेक्शन में आज की क्लास अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू अवस्थी जी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मुझे पता है वो फैमिली से बढ़कर है मेरे लिए, और लगता ही नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, मेरे को लगता है मेरी फैमिली मेंबर्स हैं जो, जैसे हमारे संदीप जी हैं, खतरा सर है, बाबा मोटे सर है, अपने आर्या जी हैं, अवस्थी जी है, विनोद, डॉक्टर संजय हैं, नीरव जी हैं, नीतू वर्मा जी हैं, दीपा जी हैं, संध जी हैं, तो ये सारे जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और जैसा मैंने हमेशा बोला है, हमारा फर्स्ट जो कोर्स का प्राइस रहता है वो हमेशा इंट्रोडक्टरी प्राइस रहता है। आगे चलकर इस कोर्स का भी प्राइस जो है वो एक्सीड करेगा, बट हमारे जो बैचेस हैं, जो पहले स्टूडेंट के बैचेस हैं, उनके लिए हमेशा मैं कम प्राइस में ही सारा कुछ रखती हूँ। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग हैं, थैंक यू अवस्थी जी, जितने भी लोग हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, यस अभिषेक जी, आप पीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर संजय, थैंक यू सो मच। यही ग्रुप में है ना, ये सुशांत जी, ये इसी ग्रुप में है। और जिन लोगों ने भी, नए स्टूडेंट ने फुल पेमेंट कर दिया है ना, थैंक यू दीपा जी, जितने भी लोगों ने फुल पेमेंट कर दिया है उनको मैं कल कोर्स का फुल एक्सेस दे दूंगी, तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग जाकर देख सकते हैं, बट मेक श्योर सीक्वेंस से चलिएगा, तो आपके लिए भी इजी होगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है, क्वेरी है, तो वो हम आपको दे सकते हैं। और मिलेंगे हम, लाइव मिलेंगे हम अपने जो हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी होगा उसमें मिलेंगे। तो आई होप आज किसी का डाउट कुछ भी नहीं है, और कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं चित्रा मैम, सारिता मैम को। 25 से मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा टूर रहेगा, बट आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर मैं जब भी फ्री रहूंगी तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे, थैंक यू रणवीर जी, और आज का सेशन हम यहाँ पे ही क्लोज करेंगे, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में, और सारे अपडेशन मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, होमवर्क ये है कि आपको निकालना है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। यस, दीपा जी ने शायद याद दिलाया मुझे। होमवर्क ये है कि आपको देखना है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। वनीता जी, आपका बॉडी टाइप क्या है, आपने देखा? अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो ही, जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी टाइप होगा ही। लास्ट टाइम हमने आयुर्वेदा में क्या सीखा था, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। तो वो एक अलग आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट पे हमने सीखा था कि कौन कौन से अलग बॉडी टाइप्स होते हैं। राकेश जी बोल रहे हैं कि लिवर बॉडी टाइप है, तो अगर हमें अपना बॉडी टाइप पता चल जाएगा तो हम उसके हिसाब से उसको हील कर सकते हैं, उसके हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं। वनीता जी, जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी टाइप हो ही, अगर हम हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जरूरी नहीं है। बाबा सर मोटे बोल रहे हैं कि लिवर बॉडी टाइप है, हो सकता है संदीप जी लिवर बॉडी टाइप, तो टेंशन मत लीजिए, जरूरी नहीं है। अच्छा है ना, आप कंफ्यूज हो। कभी कभी मिक्स्ड भी होता है, कभी कभी मिक्स्ड भी होता है, कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, बट उतने एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं होते हैं। हम जाएंगे, इसका 1 घंटे का और क्लास है, अगली बार मैं और डिटेल में इसको जाकर बात करूंगी, और उस दिन हम नीतू वर्मा जी भी लिवर बॉडी टाइप। थैंक यू अभिषेक जी। बस आप लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। मैं आज सुबह 10 बजे से इस ऑफिस में बैठी हूँ, और अभी 8:30 हो गया। मेरा आजकल यही टाइमिंग रहता है, मैं 12-12 घंटे आजकल ऑफिस में मेरा काम चलता रहता है। यस नीरव जी, लिवर बॉडी टाइप है, तो एक बार अभी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद एक बार देख लीजिए, अगर फैटी लिवर है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। यही लिवर अगर प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। यस चांदनी जी, मिलेगा रिकॉर्डिंग। अगर कोई एचएससी के हैं, होलिस्टिक हीलिंग के, तो उनको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम ये सारे रिकॉर्डिंग्स एनएचएस में कर रहे हैं। तो अगर आपको एनएचएस ज्वाइन करना है होलिस्टिक वाले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एनएचएस के हैं तो वेबिनार के सेक्शन में मैंने कल फीवर का भी वीडियो वहां पे अपलोड कर दिया है। ज्योति जी, जरूरी नहीं है कि बॉडी अगर एकदम परफेक्ट है, वेट भी है ओके, देन तो कोई जरूरी नहीं कि आपका कोई बॉडी टाइप हो ही। ये बोला गया है कि अगर कोई डिजीज है तो हम ये बॉडी टाइप्स को देखते हैं कि इसमें से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें और आपका ये कंफर्म होगा।
कोई बात नहीं अश्वती जी, चलिए। ओके श्रद्धा जी, ओवरीज बॉडी टाइप है। चलिए फिर, गुड नाइट एवरीवन, टाइम पे सोइए। ये बाबा मोटे सर, मैं कल अपलोड करूंगी 8NC का, मैं कल अपलोड करूंगी और उसमें भी एक सेक्शन में बना दूंगी, तो जितने भी हमारे क्लासेस हो रहे हैं मास्टर क्लास, उसमें भी एक वेबिनार का सेक्शन होगा, उसमें हम सारी चीजें अपलोड करेंगे। अगला सेशन सोल्यूशन, ये दीपा जी सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसी के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों के लिए। ओके, गुड नाइट एवरीवन। आप लोग से जाने का मन ही नहीं करता, बट जाना पड़ेगा। ओके, बाय बाय।